नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू फूड फेस्टिव लाइफ विद करिश्मा में। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आप सबको मैं अपनी लाइफ की और एक दिन के साथ रूबरू कराती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आप सबको कहाँ लेकर जा रही हूँ, ये कौन सी जगह है। तो यहाँ पर देखिए, मैं, मेरी फैमिली, मेरे माँ पापा सब मिलके जा रहे हैं बाबा धबलेश्वर के मंदिर में, जो हमारे एरिया का फेमस शिव टेम्पल है। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज रिशु का मुंडन होने जा रहा है, जो कि यहीं पर होगी। एक्चुअली मन्नत था, रिशु का पहला मुंडन हम धबलेश्वर में करेंगे, तो हम लोग जा रहे हैं। और आप सबको बता दूं, ये जो टेम्पल है वो महानदी के बीचों बीच है। मतलब दोनों तरफ से नदी है, बीच में एक सूखा एरिया है, वहीं पर भगवान धबलेश्वर का पीठ है। पहले तो यहाँ तक जाने के लिए नाव से जाते थे, फिर उसके बाद हैंगिंग ब्रिज बना, वहीं से लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन उसका मरम्मत के चलते वो कुछ दिनों से बंद है, इसीलिए यहाँ पर नदी के बीच से ही एक टेम्पररी पुल बनाया गया है मिट्टी से। तो उसी के थ्रू हम लोग गए, जो कि मैं आप सबको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा रही थी, जहाँ से हम लोग चल के आ रहे थे। तो पीछे के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं मंदिर। नदी के उस पार से यहाँ तक हम लोग लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा चल के आए पैदल। और यहाँ पर हम लोग जो पंडित होते हैं उनके पास पहुँच रहे। यहाँ पर सारे एरिया के अलग अलग पंडित रहते, और उनके हिसाब से हम लोग नदी के दूसरे किनारे पहुँच गए, जहाँ पर रिशु का मुंडन हो रहा है। हम लोग को डर था एक्चुअली, रिशु इतना बदमाशी कर रहा है और एक मिनट भी उसे फुर्सत नहीं रहता, तो वो काफ़ी तंग करेगा और रोएगा जब उसे हम मुंडन करवाएंगे। लेकिन वो बहुत ही अच्छे से दिखा रहा था, और जो नाई थे उनको देख रहा था, उनका चीज़ पकड़ कर वो अच्छे से दिखाया। और मेरे पापा का फ़ोन वो पकड़ के बैठा रहा, उसके साथ साथ वो अच्छे से पूरा दिखा रहा है और हंस रहा है। सब उसके साथ बात कर रहे थे, तो वो अपने आप में ही एंजॉय कर रहा था। वो सोच रहा था क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो हम लोग अपने आप में ही उसको लेकर हंसी मजाक कर रहे थे। और वो जो होते हैं नाई, वहाँ पर बहुत सारे लोग मुंडन करवाते हैं, तो वो उनको एक्सपर्टाइज जैसा होता है। तो वो बात करते करते बच्चे के हिसाब से ही, मूवमेंट के हिसाब से ही वो मुंडन करवा देते थे। और यहाँ पर मेरी मम्मी भी उसके साथ ऐसे हंसी मजाक कर रही थी, ताकि उसका ध्यान बना रहे। और हम लोग उसे देख के बस मस्ती कर रहे थे। मैं भी यहाँ पर सामने बैठी थी, क्योंकि मुझे बोला गया था अगर रिशु तंग करेगा, बदमाशी करेगा, तो तुम उसे पकड़ कर बैठना, ताकि उसका मुंडन अच्छे से हो जाए। लेकिन रिशु अच्छे से दिखाया, बहुत कोऑपरेट कर। ऐसा बहुत बार हुआ है, जब भी हम ओरिड हो रहे होंगे कि रिशु को कैसे मैनेज करेंगे, वो तंग करेगा, बाहर कैसे लेके जाएंगे, अच्छे से उसे देखभाल कर सकेंगे या नहीं, तभी वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है। आज भी वही हुआ। तो ऐसे ही उसका मुंडन अच्छे से हो गया था आज। और उसके बाद वो नदी में जाकर स्नान करेगा और नया ड्रेस पहनकर भगवान के दर्शन करेगा। यहाँ पर देखिए, रिशु के सर के पीछे थोड़ा सा हेयर हम लोगों ने छोड़ा है, क्योंकि उसका और 2 जगह मन्नत है, तो वही हेयर रहेगा। तो बाकी 2 जगह के मन्नत पूरी होने के बाद वो काट दिया जाएगा। तो ऐसे ही रिशु को बात करते करते हम लोग एंगेज रख रहे हैं, ताकि वो अच्छे से दिखाए और जल्दी से हम उसका मुंडन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर उसका मुंडन ख़त्म हो गया, और जैसा कि मैं बोल रही थी, उसे अभी नदी में लेकर जा रहे हैं मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ नहाने के लिए। और
वहाँ पर देखिए हैंगिंग ब्रिज, जो नदी के उस पार से यहाँ पर आने के लिए एक जरिया था। एक्चुअली हमारा घर जो आते, हम लोग गाड़ी से आकर वहाँ उस तरफ पार्किंग करते हैं और हैंगिंग ब्रिज के थ्रू इस तरफ आते थे, लेकिन अभी उसका मरम्मत चल रहा है, इसलिए पिछले 2 महीने से वो बंद है और यहाँ पर महानदी में वो नहाएगा। मुंडन के बाद वो नाई जो थे उसके सर पे आलम और उसके बाद हल्दी लगा दिया है। उसके बाद भगवान शिव के जो प्रसाद होता है, प्रसाद का दूध, उसको ऋषि के सर पे डाला गया और उसे नदी में थोड़ा डुबकी लगाते हुए नहा दे। और पानी काफ़ी ठंड थी तो ऋषि पूरा रो रहा था। और एक्चुअली मेरी सासु माँ बोल रही थी कि वो चलती नदी के पानी है तो उसमें सर्दी नहीं होगी, तो अच्छे से नहलाने से वो अगर सर्दी होगी तो चली जाएगी। तो ऋषि रोते रोते ऊपर आ रहा है और उसके पापा उसे पकड़कर चुप कराने की कोशिश कर रहे, और वो मेरे पास आगे ही चुप हुआ। और उसके बाद मैंने उसे ड्रेस पहनाया नया वाला और तुलसी के पास प्रणाम करवाई, और जो वृषभ होते हैं उनके पास प्रणाम करवा कर हम लोगों ने उसके साथ थोड़े फोटोग्राफ्स खींचे। उसके बाद हम लोग मंदिर गए दर्शन के लिए और पूजा करवाने। मंदिर में पूजा हो जाने के बाद ऋषि के सर पर पंडित जी पूरा चंदन का लेप लगा दिया, फिर उसके गले में भगवान के पास एक माला लेके डाल दिया। और यहाँ पर देखिए ऋषि रो रहा है। हम लोग वहाँ पर दही का छाछ होता है वही पी रहे थे और उसके बाद हम लोग वापस आए। ऋषि को एक्चुअली भूख लग रहा था तो वो फूड लेके सो गया मेरी सोल्जर में ही, तो उसे हम पकड़ कर वापस आ रहे थे। और ये जो देख रहे हैं, ये जो टेम्पररी पुल बना हुआ है महानदी पर मिट्टी का, वही एक्चुअली हम लोग मंदिर में ही प्रसाद लेने वाले थे लंच में, लेकिन लेट हो जाएगा इसलिए घर चले आए। रास्ते में एक अच्छा सा शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में खाना खा लिया। और मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर हम ऋषि का मुंडन करवा कर लगभग 1 बजे तक घर पहुँचे और 4 बजे हमारा ट्रेन था वापस बेंगलोर के लिए। उसी ही दिन हम लोग निकले बेंगलोर के लिए। तो मैं यहाँ पर सीधा आप सबसे ट्रेन में मिल रही हूँ। आते वक्त कुछ नहीं बना पाई वीडियो, एक्चुअली 2 महीने घर में रुक के आए तो अच्छा नहीं लग रहा था और ऋषि के साथ सबका इतना अटैचमेंट हो गया था कि सब सैड थे, रो रहे थे। और यहाँ पर देखिए ऋषि को कितना मस्ती कर रहा है। और मंदिर से आकर मैंने कुछ लंच नहीं बनाया था, सिर्फ ऋषि के लिए खिचड़ी बनाया था, वो भी वो स्टेशन में लाकर खिलाई। और हम लोगों के लिए जो रात का खाना मेरी मम्मी घर से बना के लाई थी, एंड देवर, मम्मी और सासू माँ हम तीनों हमें स्टेशन छोड़ने आए थे, ससुर जी नहीं आए थे। और कैसा लगा आप सबको आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं सीधे बेंगलोर में। टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।